थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने पूरे 20 साल लगाए थे और 500 से भी ज़्यादा अमीर लोगों की इंटरव्यू लेने के बाद और कई सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने अमीर बनने के ऐसे 13 प्रिंसिपल दिए जिसे अगर कोई भी इंसान फॉलो कर ले तो वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली अमीर बन सकता है। और वो 13 प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हो यूनिवर्सल हैं और 100% प्रैक्टिकल हैं। और उन 13 प्रिंसिपल्स को एक वीडियो में अच्छे से समझना, डीपली समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इसके 13 प्रिंसिपल को थोड़ा डीपली समझने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसे 13 अलग अलग वीडियोस में डिवाइड किया जाए, जिसमें हर एक चैप्टर या फिर हर एक प्रिंसिपल के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, जिससे आप इस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे और इसे अच्छे से समझ पाओगे। और उसी सीरीज़ में मैं पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बात करी थी द पावर ऑफ थॉट के बारे में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। और हर बार की तरह इस वीडियो को भी पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। तो चलो यार, थिंक एंड ग्रो रिच ये जो बुक है इसे डिकोड करते हैं और इसकी लर्निंग्स को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे एक साधारण सा लड़का एडविन सी बर्न्स उस सदी के महान इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनने की सोचता है और आखिर में वो ऐसा कर ही लेता है। तो ये तो हमें पता है कि उसके पास एक बर्निंग डिज़ायर थी एडिसन के साथ काम करने के लिए, लेकिन उसकी ये बर्निंग डिज़ायर बनी कैसे उसके अंदर ये पागलपन आया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस एसोसिएट ही बनना है। तो अब हम यही समझेंगे कि बर्निंग डिज़ायर बनती कैसे या फिर आती कैसे, क्योंकि हम सभी के अंदर एक डिज़ायर होती है, एक बर्निंग डिज़ायर होती है। तो इस बर्निंग डिज़ायर को हम जगा कैसे सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जब एडविन सी बर्न्स एक मालगाड़ी में छुपकर ऑरेंज जर्सी एडिसन के शहर आया था, तो वो दिखने में तो बड़ा ही आवारा सा लग रहा था, लेकिन उसकी जो सोच थी वो एक राजा के जैसी थी। वो यहाँ पर एडिसन के लिए काम करने नहीं आया था, बल्कि उसके साथ काम करने आया था। वो उसका बिजनेस एसोसिएट बनने आया था। और बर्न्स की ये जो डिज़ायर थी ना, वो कोई होप नहीं थी, वो कोई विश नहीं थी कि चलो कोशिश करके देखते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई और छोटी सी नौकरी देख लेंगे। ऐसा नहीं था, बल्कि उसकी जो डिज़ायर थी वो एक डेफिनेट डिज़ायर थी, एक बर्निंग डिज़ायर थी। उसे हर हाल में एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना ही था। उसने अपनी सोच में वो चाहिए तो चाहिए वाला एटीट्यूड मिला दिया था। और अमीर और गरीब लोगों में यही अंतर होता है कि गरीब लोगों की जो डिज़ायर होती है ना, वो डेफिनेट नहीं होती। उनके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव ज़रूर होता है, कोई ना कोई प्लान बी ज़रूर होता है। उनमें अंदर से ही ऐसा होता है कि अगर मैं अमीर नहीं भी बन पाया तो मैं इस जॉब से काम चला लूँगा। लेकिन बर्न्स सक्सेसफुल इसलिए बन पाया क्योंकि उसके पास एक डेफिनेट गोल था और उसने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी विल पावर, अपने सारे एफर्ट सिर्फ एक चीज़ पर लगा दिया। और 5 साल तक उसने कड़ी मेहनत करी एक अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, जिससे वो एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बन सके। और ये 5 साल तक लगन के साथ मेहनत आपको एक विश नहीं करा सकती। इसके लिए आपको एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए। अब बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है, लेकिन बर्न्स जो था ना, वो जिस ब्रिज से आया था उसने उस ब्रिज को ही जला दिया था और वो सारे रास्ते ख़त्म कर दिए थे पीछे हटने के लिए। जब वो ऑरेंज न्यू जर्सी आया था तो उसने खुद से ये नहीं कहा कि मैं ट्राई करूंगा कि एडिसन मुझे कोई छोटी सी नौकरी दे दे, बल्कि उसने कहा कि मैं एडिसन से मिलूंगा और उसे ये बता दूंगा कि मैं यहाँ उसके साथ बिजनेस करने आया हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर कुछ महीने काम करके देखूंगा और अगर मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं क्विट कर दूंगा और कोई दूसरी जॉब देख लूँगा, बल्कि उसने कहा कि मैं कहीं से भी शुरुआत करूँगा और जो भी एडिसन मुझसे करने को कहेगा वो मैं सब करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं उसका एसोसिएट बनूंगा। उसने ये नहीं कहा कि अगर मैं जो चाहता हूँ उसमें मैं फेल हो गया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अपनी आंखें खुली रखूँगा, बल्कि उसने कहा कि इस पूरी दुनिया में वो एक चीज़ है जिसके लिए मैं पूरी तरह से डिटरमाइंड हूँ, और वो है थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना। और इसके लिए मैं अपने पीछे की सारी रुकावटों को जला दूंगा और अपना पूरा फ्यूचर उसे पाने में लगा दूंगा जो मैं चाहता हूँ। और इस तरह बर्न्स ने खुद को ऐसी सिचुएशन में ला दिया था जिसमें वो पीछे नहीं हट सकता। वो करो या मरो वाली सिचुएशन, उसे जीतना ही पड़ेगा। आज से बहुत समय पहले एक महान वॉरियर ने एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया
जहां उसे एक ऐसा डिसीजन लेना था जो युद्ध के मैदान में उसकी सक्सेस तय करेगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि उस वॉरियर को उसकी आर्मी के साथ एक बहुत ही पावरफुल फोर्स से लड़ने के लिए भेजा गया, जिस फोर्स के आदमी उसकी फोर्स से कई ज्यादा थे। तो जब वो वॉरियर और सोल्जर एक बोट से दुश्मन के देश पहुंचे तो उस वॉरियर ने अपने सैनिकों को और हथियारों को बोट से उतारा और उस बोट को जो उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी उसे जलाने का ऑर्डर दिया और अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, आपको ये धुआं तो दिख ही रहा होगा, इसका मतलब है कि हम यहाँ से जिंदा बचकर तब तक नहीं जा सकते जब तक हम जीत ना जाएं। अब हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, हमें या तो जीतना होगा या फिर मरना होगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो जीत गए। तो जिस भी इंसान को इस दुनिया में जीतना है उसे भी अपनी हर वो शिप्स को जला देना चाहिए जिससे वो पीछे हट सकता है। और सिर्फ ऐसा करके ही आप अपने माइंड की उस स्टेट को अचीव कर लोगे जिसे बर्निंग डिजायर टू विन कहा जाता है। जब एक ग्रेट शिकागो फायर के बाद सारे मर्चेंट्स को ये डिसाइड करना था कि या तो वो अपनी दुकानें दोबारा बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़कर किसी दूसरे शहर में शुरुआत करेंगे, तो उन सब ने शिकागो को छोड़ने का डिसीजन लिया सिवाय एक के। और जिसने डिसाइड किया कि वो यहीं रुककर दोबारा शुरू करेगा, उसने अपनी उंगली से उन जली हुई दुकानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जेंटलमैन, उसी जगह मैं इस दुनिया का सबसे महान स्टोर बनाऊंगा, चाहे वो कितनी बार भी जल जाए। और उसने ऐसा कर भी दिया। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर मार्शल फील्ड थे। अब इन तीनों स्टोरीज से एक बहुत ही डीप बात समझना कि हमारी जो डिज़ायर होती है वो एक बर्निंग डिज़ायर तब बनती है जब हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ना हो, कोई प्लान बी ना हो, कोई दूसरी चॉइस ही ना हो। हमारे अंदर ये ना हो कि मुझे ये चाहिए तो सही, लेकिन अगर ना भी मिले तो भी मेरा काम चल जाएगा। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए। क्योंकि देखो यार, आप मानो ना मानो, जब हमारे पास किसी काम को लेकर दो ऑप्शंस होते हैं ना, तो हम पहले वाले पर जो हमें चाहिए उस पर अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मेरे पास प्लान बी है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है जिससे मैं काम चला सकता हूँ। जैसे एडविन बर्न्स ने ये नहीं सोचा था कि अगर मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर नहीं भी बना तो मैं कोई दूसरी नौकरी से काम चला लूँगा, नहीं, बल्कि उसे तो बस एक ही चीज़ चाहिए थी और उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए था। और इसी एटीट्यूड ने उसे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाया था और उसे अमीर भी बनाया था। और सिर्फ बर्न्स ही नहीं, इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास भी यही एटीट्यूड होता है। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं अमीर नहीं भी बना तो भी मैं किसी और चीज़ से काम चला लूँगा, बल्कि वो ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अमीर ही बनना है। वो लोग मनी कॉन्शियस होते हैं। तो अमीर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अमीर बनने की एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए। और वो बर्निंग डिज़ायर कैसे आएगी? जब आप अपना पूरा अटेंशन सिर्फ एक ऑप्शन पर दोगे, आपके पास कोई दूसरी चॉइसेस नहीं होंगी गरीब बने रहने की। जब आपको अंदर से ये लगेगा कि मुझे सिर्फ अमीर ही बनना है, अमीर बनने के अलावा मैं किसी दूसरी चीज़ से काम नहीं चला सकता, तब यही एटीट्यूड आपको डेफिनेटली अमीर बनाएगा। तो अब हम कुछ स्टेप्स के बारे में जानेंगे, या फिर आप इसे खजाने का नक्शा भी कह सकते हो, जो नेपोलियन हिल ने हमें बताए हैं, जिसे फॉलो करके आप उस खजाने को पा सकते हो। स्टेप 1, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, नहीं, एक डेफिनेट अमाउंट डिसाइड करो जो आप पाना चाहते हो। अब इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है जो हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। स्टेप 2, ये डिसाइड करो कि आप मनी के बदले लोगों को क्या दोगे, क्योंकि फ्री में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है, और मनी पाने के लिए आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आप क्या दे सकते हो, ये डिसाइड करो। स्टेप 3, अब ये डिसाइड करो कि आप कब तक वो पैसा कमाना चाहते हो। एक डेफिनेट डेट डिसाइड करो कि इस डेट तक मैं ये पैसा कमाना चाहता हूँ। एक डेडलाइन डिसाइड करो, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं होती हम यूं ही भटकते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। स्टेप 4, अब एक डेफिनेट प्लान बनाओ जो आपके उस डिज़ायर को पूरा करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, शुरुआत करो, चाहे आप रेडी हो या ना हो। अब जो भी प्लान बनाओगे उसे एक्शन में बदलो, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लान तो बना लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक्शन भी लेना है। स्टेप 5, अब जो भी चीज़ें आपने अभी डिसाइड करी हैं, वो अमाउंट, वो डेट, वो प्लान, वो सब एक पेपर पर शुद्धतम रूप में लिख लो। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो हम किसी काम को करने के लिए सीरियस हो रहे होते हैं। हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जा रहा होता है कि अब ये काम मुझे करना है। एंड लास्ट स्टेप नंबर 6, जो भी आपने लिखा है उसे दिन में 2 बार पढ़ो, एक सोने से पहले
और उठने के बाद। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये पढ़ो ना तो खुद को एक ऐसी सिचुएशन में देखो जहाँ पर आप ऑलरेडी मनी के पोजीशन में आ चुके हो, आप ऑलरेडी अमीर बन चुके हो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मनी कॉन्शियस हो जाओगे, मतलब अब आप माइंड की एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जहां आपका माइंड पूरी तरह से रेडी है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। और अब आपका दिमाग आपको अमीर बनने के लिए नए नए आइडियाज़ खुद ही जनरेट करने लगेगा और आपको अमीर बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। तो अब अगर इस वीडियो को मैं एक ही लाइन में समअप करूं तो वो ये होगी कि अमीर बनने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। और वो कैसे आती है? जब आप अपने आप को पूरी तरह से कन्विंस कर लेते हो कि मुझे बस अमीर ही बनना है, अमीर बनने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जब आप ऐसा चाहिए तो चाहिए वाला एटीट्यूड ले आओगे अपने अंदर, तब आपको अमीर बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो अब आपके पास भी दो ऑप्शन है, या तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है आप उसे फॉलो करके कि अमीर बनने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर जगाओ और अमीर बनो, या फिर हर बार की तरह इस वीडियो की बातों को भी इग्नोर करो और गरीब ही रहो। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। बाय द वे, आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी वैल्यूएबल सीखा है तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी वाई ह्यूमंस रन द वर्ल्ड, जिस पर एक भाई ने कमेंट किया था कि पार्ट 2 चाहिए उसका। तो हाँ, उसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगा। थोड़ा मैं और डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मैं आपको, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें, बट डोंट वरी, वो जल्द ही आएगी और आप बहुत कुछ सीखोगे उस वीडियो से। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।